नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। महान स्वतंत्रता सेनानी मरुधरा का गौरव, थार के गांधी, किसान मसीहा, वर्ग चेतना की मिसाल, सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले, गरीबों की दौलत के नेकी के राम आदि नामों से विख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दौलतराम जी सारन का जन्म 13 जनवरी 1924 को राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के एक छोटे से गांव रानी पचेरा में किसान परिवार के घर हुआ। कहते हैं कि जब दौलतराम सारन का जन्म हुआ तो बोगा गांव के प्रसिद्ध किले के तपस्वी साधु केल भूरी जी ने भविष्यवाणी की, ये बच्चा पढ़ाई यशस्वी होगा और साथ ही परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे बीकानेर का नाम रोशन करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दौलतराम सारन की। आज उनकी पुण्यतिथि है। देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। दौलतराम सारन ने अपनी शिक्षा सरकारी हाई स्कूल सरदार शहर से प्राप्त की। वे महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने 1942 में गांधी टोपी पहनने का फैसला किया, जो जीवन भर जारी रही। साथ ही मन में हमेशा किसानों की समस्याएं थी और उनके लिए संघर्ष किया, जिसके कारण वे क्षेत्र के किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। दौलतराम सारन एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सहयोगी भी रहे। राजस्थान विधानसभा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, गृह समिति, सरकारी उपक्रम समिति और कार्य सलाहकार समिति आदि जैसी बड़ी संख्या में समितियों के सदस्य रहे हैं। दौलतराम सारन वर्ष 1977 एवं 1980 में चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से क्रमशः 6ठी तथा 7वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वह वर्ष 1989 में चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से ही 9वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए तथा केंद्र की चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री बने। दौलतराम सारन वर्ष 1957, 1962 तथा 1967 में लगातार 3 बार डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से राजस्थान विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस दौरान सारन वर्ष 1957 से 1966 तक राजस्थान सरकार में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पंचायती राज, स्थानीय निकाय व सिंचाई विभागों में मंत्री भी रहे। वर्ष 1945 से 1948 तक बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे। साथ ही दौलतराम को चौधरी कुंभाराम आर्य, खांटी किसान नेता, नाथूराम मिर्धा, डॉक्टर हरि सिंह की श्रेणी का दिग्गज नेता माना जाता है। साथ ही दौलतराम सारन 1974 से राजस्थान किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्होंने लेवी के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने जयपुर में लाखों किसानों की सामूहिक रैलियों का आयोजन कर किसानों को एकजुट किया। जिला और तहसील स्तर पर किसान यूनियन के बैनर तले किसान रैलियों का भी आयोजन किया। ये रैलियां बहुत प्रभावी थी और किसान की ताकत को दर्शाती थी। इससे किसानों को जगाने में काफी मदद मिली। इसी के साथ ही दौलतराम सारन ने कई सुधारवादी कदम उठाए। वह बाल विवाह और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने मृत्यु भोज और मौतों पर होने वाले फालतू के आयोजन का कड़ा विरोध किया है। अत्यधिक तापमान और रेत के टीलों को स्थानांतरित करने के प्रभावों को कम करने के लिए थार रेगिस्तान क्षेत्र के गांवों में वृक्षारोपण कार्यक्रमों की वकालत की। वह सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत में विश्वास करते थे। वह उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सादगी की वकालत की। दौलतराम सारन महान शिक्षा संत स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया और गर्ल्स स्कूल महाजन से भी जुड़े थे। गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के संस्थापक भी थे। उनका विचार था कि सामाजिक बुराइयों का कारण साक्षरता की कमी है। उन्होंने 287 गांव के स्कूल, पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र खोलकर शिक्षा के प्रसार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।
उनका 2 जुलाई 2011 को निधन हो गया। सारण का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ चूरू जिले के सरदार शहर में किया गया। उनका शव तिरंगे लिपटी उनकी बेंकुटी की यात्रा पूरे कस्बे में निकाली गई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। SKL न्यूज़ की ओर से दिग्गज किसान नेता को शत शत नमन। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार। पल पल बदलती दुनिया की खबरों की जानकारी के लिए आज ही SKL न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं और SKL न्यूज़ के वीडियो को लाइक करें, शेयर करके सभी तक पहुंचाएं।